रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अब्दुल मजीद ट्रांसपोर्ट वाला 11 स्टूडेंट क्लास फैसिलिटेटर एट खान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। सो जैसा कि आप सबको पता कि जब भी हम आते हैं तो एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज मैं अपने स्कूल का टूर देने जा रहा हूँ और जिसमें ये देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये हमारा मेन गेट है जहाँ से सब स्टूडेंट जहाँ से हम एंटर होते हैं, ये हमारा एक मेन गेट है। उसके बाद क्योंकि हमारी टाइमिंग है वो है 8 से लेकर 5 बजे तक और हम यहाँ 5 बजे तक रुकते हैं। तो इस वक्त में 2 नमाज़ें आती हैं, जोहर की और असर की, और वो नमाज़ें हम अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बाजमात पढ़ते हैं, जिसमें यहाँ सिक लिखाया गया है, हर पाँव धोने की जगह बनाई गई है और यहाँ बैठ के वजू वगैरह करते हैं, हाथ धोते हैं, कुछ भी जो उन्होंने करना होता है यहाँ बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद एक क्रेट है जूते रखने के लिए, क्योंकि आगे तक जितना भी हमारा स्कूल है सारा कारपेट है, तो उसके यहाँ जूते रखने क्रेट बनाई जाती है और आगे हम यहाँ नंगे पाँव जाते हैं। उसके बाद ये आर्टिफिशियल ग्रास है और ये एक बहुत अच्छी लुक देती है, ये यहाँ लगाई गई है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है जो एक स्पेसशिप की तरह डिज़ाइन किया गया है और यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि आप स्पेसशिप के अंदर बैठे हैं और ये स्पेसशिप आपको कहीं और ही लेके जा रही है। इसको इस तरह का डिज़ाइन किया गया। आगे चलते हैं तो आप आगे देखिए कि ये हमारा है कैफेटेरिया, जो बेसिकली उनके लिए बनाया गया है। ये बाहर से गेस्ट आते हैं तो ऑफिस में अगर जो नहीं बैठना चाहते हैं या फिर ऑफिस में अगर कोई ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो यहाँ बैठ के वेट कर सकते हैं और यहाँ ही बैठ सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ लंच वगैरह भी, ये हमारा लंच रूम है और यहाँ बैठ के ये लंच वगैरह भी कर सकते हैं। और जिससे जो बाहर से आता है वो भी खाना वगैरह खाने तो वो अंदर बैठ के खा सकते हैं। और ये हमारा भी रूम रेनोवेट हो रहा है, ये हमें खुद नहीं पता ये क्या बनेगा, ये भी हमारा रूम बन रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखें, आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारे ऊपर सारे के सारे ये हमने पौधे लगाए हुए हैं डेकोरेशन के लिए और ये बेसिकली ग्रीनरी एक लुक आती है और एक आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट लगता है, ग्रीनरी और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। इस वजह से ये पौधे पूरी सीढ़ियों में लगाए गए हैं। उसके बाद ये हमारे SDGs गोल हैं जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन में बैठ के बनाए जाते हैं और ये इसलिए बैठ के बनाए जाते हैं ताकि जो मुल्क में है, जो दुनिया है, उसके जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो। और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, ये हमारे SDGs गोल हैं जो बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है, SDGs गोल आर प्लान मेड बाय यूनाइटेड नेशन टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, मतलब सब के लिए रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाई जाए ताकि ये इसलिए ये गोल्स जो हैं बनाए जाते हैं। 17 गोल हैं जिसमें आती है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, की भूखा ना सोए, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा पानी मिले, अच्छा जगह रहने के लिए, ये सब कुछ मिले, इसलिए बनाए जाते हैं। उसके बाद आप ये देखें, ये दिखाएं जरा, ये हमारा सर रेहान ने पैगाम दिया है अपने आने वाले विजिटर्स के लिए। उनको बताया है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रेहान स्कूल में इंटरेस्ट लिया और आपने हमारे स्कूल को विजिट किया। और उन्होंने बताया है कि मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और मैं रेहान स्कूल का CEO हूँ। और उन्होंने बताया है कि मैंने 7 कंट्रीज में से ज़्यादा 7 कंट्री में 150 से ज़्यादा बिजनेस किए हैं और 150 बिजनेस में मैं नाकाम हुआ और मैं नाकाम होने के बाद इतना कुछ सीख चुका हूँ कि मैं आगे लोगों को बता सकूँ और आगे लोग जो मैंने गलतियां की हैं वो आगे मैं बताऊं कि वो गलतियां लोग आगे ना करें। उसमें ये थोड़ा सा ये पैगाम दिया है। उसके बाद ये गेब गैबरली हैं, बेसिकली ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और ये नासा में इंजीनियर रह चुके हैं और इन्होंने इस्लामाबाद पाकिस्तान में आना था 3 शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची, और ये यहाँ आए और पहले इन्होंने यहाँ हमारे स्कूल को विजिट नहीं करना था, लेकिन हमारे कैंपस के 3 स्टूडेंट्स ने इनके साथ इंटरव्यू किया जिसमें मैं था, मोहम्मद अहमद क्लाइमेट वाला और फातिमा, और जिन्होंने इनके साथ इंटरव्यू किया तो वहाँ से मुतासिर हुए और इन्होंने हमारा रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस विजिट किया और हमने इनसे काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, बहुत कुछ हमें जानने को मिला। उसके बाद बेसिकली ये हमारा है मेन कुरिकुलम जिसको बताया गया है इस हिस्से में यहाँ लगाया गया है। बेसिकली जो हमारी जो दूसरी क्लास का जो 5 क्लास होती है, जो बाहर की 5 क्लास होती है, वो हमारे यहाँ लेवल 1 होता है। हमारे यहाँ क्लासेस नहीं है, हमारे लेवल्स हैं और 6 क्लास का बच्चा लेवल 2 में, 7 का बच्चा लेवल 3 में और 8 का बच्चा लेवल 4 में। बेसिकली ये इसलिए यहाँ बनाया गया है। और देखें, अगर कोई बाहर से गेस्ट आते हैं तो उनको लगता है, वो सोचते हैं कि जो 9th 10th क्लास के बच्चे होंगे तो वो कौन सी क्लास में बैठेंगे, तो उनको भी हम लेवल 1 में ही बढ़ाएंगे क्योंकि लेवल 1 जो है वो बेसिक है और बेसिक एक लेवल को कंप्लीट किए बगैर आप दूसरे लेवल में नहीं जा सकते और लेवल 1 को कंप्लीट करने के बाद ही आपकी अर्निंग शुरू होगी। आगे चलते हैं। आगे आप ये देखिए, ये है हमारा पॉडकास्ट रूम
और बेसिकली ये बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। बाहर से जो गेस्ट आते हैं या फिर स्टूडेंट्स आपस में पॉडकास्ट वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ बैठते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, उनके ताल्लुकात भी। ये हमारा पॉडकास्ट रूम है और यहीं हम बैठ कर सारी बातचीत करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और ये आगे हमारा सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये भी हमारा जो पोर्शन है वो रेनोवेट हो रहा है। यहाँ देखें आप, कारपेट वगैरह पड़े, हर चीज़ ये पड़ी हुई है। और ये हमारे जो ग्रुप नंबर 1 है वो यहाँ बैठता है और यहीं बैठ के आपस में जो अपने सारे टास्क है वो सारे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ ज़रा दिखाइए, ये है हमारा गेमिंग रूम। बेसिकली ये गेमिंग रूम इसलिए बनाया गया क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं और हमारे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो कम एज के हैं, छोटी एज के हैं, तो उनके लिए बनाया गया क्योंकि वो कंप्यूटर में काम कर करके थक जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो थक जाते हैं, तो इसलिए उनको गेमिंग रूम में गेमिंग का एक अलग सेशन होते हैं और उनको यहाँ बैठाया जाता है या फाइट टाइम यहाँ आके गेम वगैरह खेलते हैं। और यहाँ भी कंप्यूटर्स आएंगे, पीसी आएंगे, पूरा रेनोवेट होगा। उसके बाद ये हमारी क्लासरूम 2 है, मतलब क्लासरूम नहीं, आप गेमिंग रूम के साथ वाला एक रूम है जिसको बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन किया गया। ये भी अभी रेनोवेट हो रहा है, ये भी नहीं हमें पता अभी ये क्या बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह। आगे आगे बेसिकली अब हमारा यहाँ से जो हमारा कुरिकुलम है वो होता है स्टार्ट। ये हमारा जो सारा कुरिकुलम है वो है जिसमें आपको लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपने 250 इंटरव्यू करने हैं, जिसमें से 150 इंटरव्यू उर्दू होंगे और 100 इंटरव्यू इंग्लिश में होंगे। और जो उर्दू इंटरव्यू होते हैं वो हम आपस में स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं। अगर आपको इसमें किसी दोस्त के साथ करना चाहते हो, स्कूल के रिलेटेड नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं वो हमारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ करते हैं। ऐसे हमारे ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपको इसमें किसी दोस्त के साथ करना चाहते हो, स्कूल के रिलेटेड नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंट लोगों के साथ आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम इंटरव्यूज़ करते हैं वो हमारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ करते हैं। ऐसे हमारे ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद इंग्लिश इंटरव्यू आते हैं। इंग्लिश इंटरव्यू बेसिकली हमारी इंग्लिश इंप्रूव करवाते हैं। हमारे फॉरेनर के साथ हम जब उनके साथ बात करते हैं और हम जब उनके साथ इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। जब उनको सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर फेसलेस वीडियो है। फेसलेस वीडियो बेसिकली वीडियो एडिटिंग है, जो हम वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम कैनवा का यूज़ करते हैं और ये 100 फेसलेस वीडियो हमने ये बनानी होती हैं। उसके बाद टेडेक्स आती है। टेडेक्स बेसिकली है जो अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके होते हैं स्पीकर्स, हम उनके टेडेक्स सुनते हैं और उसके बारे में हम आगे बोलते हैं। फिर जो हम उनसे सीखते हैं वो हम बताते हैं कि आज हमने इस टेडेक्स से क्या सीखा, आज हम उसके रिव्यू में क्या दिया, और हर चीज़ जो होती है वो हम इस टेडेक्स में ही बताते हैं, जिसमें 300 हमने इंग्लिश में टेडेक्स देते हैं और 300 ये उर्दू में देते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट है। सोशल मीडिया पोस्ट बेसिकली जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को करने से हमारी ग्राफिक स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। ग्राफिक हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी हम कैनवा का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉलनी आती है। कॉलनी बेसिकली ए टूल है जिससे हम इंग्लिश में बात करते हैं और उससे बात करने से हमारी इंग्लिश का एक्सेंट बेहतर होता है। जब वो बोलती है हम उसको सुनते हैं, हमारा बोलने की एक साहित्य भी सही होती है और हमें से बात करने का तरीका आता है, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, कैमरा शाइनेस खत्म होती है, बहुत सारे और हमें फ़ायदे हासिल होते हैं। उसके बाद ये हमारा लेवल 1, इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा लेवल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेवल 2 भी सेम है, लेकिन लेवल 2 में आपने $100 कमाने हैं थ्रू अपवर्क एंड फाइवर की मदद से आपने $100 कमाने हैं। और उसके बाद आ जाता है लेवल 3। लेवल 3 भी सेम है, लेकिन आपने पॉडकास्ट की जो है वो आपने वीडियो एडिट करके लगानी होती है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली जो भी हमारा काम होता है वो हमारे 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर हम अपलोड करते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें आते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक एंड एक और इसके जैसा ये होते हैं। ये लेवल 2 भी लेवल 3 भी सेम है। लेवल 4 से बहुत मेरे ख्याल से सारा सेम है, लेकिन एक चीज़ मुख्तलिफ है जिसमें आपने $500 कमाने हैं थ्रू अपवर्क एंड फाइवर और अपवर्क की वजह से $500 आपने कमाने हैं। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेवल 4 में भी नहीं है, अभी सिर्फ लेवल 2 में है, ये लेवल 1.5 में है, जो $500 कमा रहे हैं थ्रू अपवर्क एंड फाइवर। बहुत एक हैरानगी की बात है, लेकिन जो बच्चे हैं जो होनहार है जो कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं हर चीज़।
उसके बाद ये हमारी वाला की लिस्ट आती है। वाला बेसिकली जैसे कि मैंने आपको एसटीडीज गोल के बारे में बताया, एसटीडीज गोल भी सेम है जैसे कि वाला है, और वाला के ऊपर जैसे हम काम करते हैं उसी के रिलेटेड हमारा वाला बनाया जाता है। तो इसमें आता है पानी वाला आता है, दरख्त वाला आता है, फॉरेस्ट वाला आता है, क्लाइमेट वाला आता है, डिफरेंट वाला आते हैं। हम उसमें से एक वाला सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। वर्क हम ऐसे करते हैं, लेवल 2 में जाकर हम उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज सुनते हैं, ट्रेडिक्स सुनते हैं, जो जिस तरह का हमारा वाला होता है उसी तरह का हम अपना सुनते हैं। जैसे कि मेरा ट्रांसपोर्ट वाला है तो मैं ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो काम कर रहे हैं मैं उनकी ट्रेडिक्स सुना करूंगा, उसके ऊपर रिव्यू दिया करूंगा। ऐसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिक्स जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और मैं आगे जाकर ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम कर सकूंगा। ये हमारा बेसिकली एक मकसद है, ये हमारा कुरिकुलम है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और ये बेसिकली ये है हमारा हॉल, मेन हॉल यूनाइटेड। आप देख रहे होंगे इसको, यहाँ भी लोगो लगा है, यहाँ भी लोगो लगा है, सामने भी लोगो लगा है। तो बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन की तरह तैयार किया गया है। और ये यहाँ आने के बाद हम सब स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर कोई बाहर से गेस्ट आता है हम उनके साथ इकट्ठे होकर बैठेंगे और उनके साथ यहाँ बैठेंगे, जो हमने बात करनी है वो हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली यूनाइटेड नेशन की तरह तैयार किया गया है। उसके बाद आगे आते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारी है क्लासरूम 1, जो बेसिकली क्लासरूम 1 है। और यहाँ जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो आज नहीं आए, जो स्टूडेंट्स आए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के जो बाकी एक जो दूसरा ग्रुप है वो यहाँ बैठ के काम करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये है हमारी क्लासरूम 3, मतलब लेवल आगे जो बैठते हैं, यहाँ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठते हैं, जिसमें ये मेरा ग्रुप है और मैं अपने जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ लेके यहाँ बैठता हूँ। और बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ एक AI रूम बनाया गया है और फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, ताकि ये लगे कि फ्यूचर में जाने के लिए बनाया गया, तो इसलिए ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया। और यहाँ हमारे बैठ के टेक्स्ट भी सुनते हैं, फिर सारों के सामने रिव्यू देते हैं ताकि हमारे जो सारों के सामने बोलने की झिझक है वो ख़त्म हो जाए और सारों के सामने बोलने का तरीका आ जाए। और ये हमारा AI रूम है। उसके बाद अगला स्टेप ये है हमारा बेसिकली मेकर स्पेस रूम। और मेकर स्पेस रूम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। जैसा कि सारिहान का मकसद है कि हमें लीडर्स बनाना, तो लीडर्स अपना सारा काम खुद करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ बनाया गया कि आपके घर का छोटा छोटा काम आपको यहाँ ठीक करना सिखाया जाता है। अगर आपके घर की छोटी सी टायर खराब होती है तो आपको यहाँ ठीक करना सिखाई जाएगी। अगर आपके घर का छोटा सा पाइप खराब होता है तो आपको यहाँ ठीक करना सिखाया जाएगा। और जल्द ही हमारी इसकी भी क्लासेस शुरू होंगी। बेसिकली हमारा सारा काम इसी के ऊपर हम करेंगे। जो हमारी एक अलग जैसे हमारे टाइमिंग्स होती है तो इसकी भी टाइमिंग्स हमारी होंगी और हम यहाँ आके अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। उसके बाद ये हमारा एक खुला एरिया छोड़ा है ताकि खुली हवा भी आए। उसके बाद हमारा किचन है। किचन बेसिकली इसे बनाया गया क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को कुकिंग का शौक होता है, तो वो कुकिंग करना चाहें तो वो यहाँ कर सकते हैं। बेसिकली ये तो ये था, बाहर आ जाए। बेसिकली जी नाज़रीन, ये था आज का छोटा सा टूर स्कूल का, हमारे रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।